जेईई मेंस के जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं ना, वो ट्रिक से सोल्व हो जाते हैं और जो तुम्हारे आस-पास टॉपर्स हैं ना, वो भी इन ट्रिक्स का यूज़ करके अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट करते हैं। लेकिन वो किसी को ये बातें नहीं बताते, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हें बताने के लिए। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल स्टार स्कॉलर, और जहाँ पे हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली ट्रिक्स को बताते हैं और आपके जेईई मेंस के मार्क्स बूस्ट कराते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का पूछा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो, उसके ही तो ज्यादा चांसेस है ना कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंडरगो ना जाए। तो अब अगर इसमें देखें तो Cl है, ClO2 माइनस, ClO4 माइनस, ClO माइनस, ClO3 माइनस। अब इसको देखने से ही पता चल रहा है ओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उसमें नेगेटिव, मतलब Cl को ज़्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने पे और उस पे एक माइनस चार्ज लाने पे, क्योंकि माइनस चार्ज तो सब पे है। तो अब अगर अपन इस वाले में देखिए तो इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि इसमें Cl है उस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा तो इसके डिस्प्रपोर्शनेशन के अंडरगो जाने के चांसेस है ना, वो बहुत कम है। तो इसलिए अपन, अगर आप हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो या फिर इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो अपन इस ट्रिक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और सेकंड वाली ट्रिक देखना, उससे तो आपके होश उड़ जाएंगे कैसे हो गया। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, अब अगर मान लो आपको ये नहीं आता है या फिर थोड़ा-थोड़ा आ रहा है या फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखो, ये स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना इन विच प्योर मेटल एक्ट्स एज एन एनोड एंड इम्प्योर मेटल एज ए कैथोड। ये अगर आपको नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। अब सेकंड वाला पढ़ो, द रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन एल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। अब ये वाला तो बच्चे बच्चे को आता है कि जो कोरोजन होता है ना, वो एल्कलाइन में कम होता है और एसिडिक में ज्यादा होता है। एसिडिक मीडियम में कोई भी रस्टिंग वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स किस किस में दे रखा है सेकंड वाला स्टेटमेंट, एक तो इस वाले ऑप्शन में दे रखा है और एक इस वाले में दे रखा है। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें एक ट्रिक होती है कि अपोजिट जो होंगे ना वो सही होंगे। जैसे कि एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा, ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है ना इस टाइप के, तो उसमें से 9 में तो यही आंसर होगा कि एक तो ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। तो आपको इसमें पता चल गया कि सेकंड वाला है ना, ये तो फॉल्स ही है। तो फर्स्ट वाला ट्रू किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं भी आता था तो भी आप इस ट्रिक का यूज करके ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़ते जाओगे तो वैसे भी कट ऑफ वगैरह तो क्लियर होना नहीं है। तो इन ट्रिक्स का यूज करके जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपके बहुत सारे मार्क्स है जो बूस्ट हो जाएंगे और आपको कोई अच्छी कॉलेज, अच्छी ब्रांच वगैरह ये सब कुछ मिल सकती है इन ट्रिक्स का। जैसे कि अभी मैंने ये बताया, तो इसमें आपके दो ऑप्शन आ रहे थे। तो ऐसे अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए, तो उनमें से 5 सही होने के और 5 गलत होने के चांसेस होते हैं। तो 5 सही होने के आपके कितने मार्क्स है, +20, 5 गलत होने के -5। तो ओवरऑल बूस्ट है ना वो 15 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 0 मार्क्स आ रहे थे जो कि आप नहीं अटेम्प्ट करके आ रहे थे, उसकी वजह से 0 मार्क्स आ रहे थे और उन्हीं में आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आपके लिए है ना बहुत पॉजिटिव है। तो आप इन ट्रिक्स का यूज करके बहुत सारे मार्क्स है ना वो बूस्ट कर सकते हैं अपने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।